रावण एक महान शिव भक्त था और वह भारत के दक्षिण में स्थित अपने राज्य में शिव की पूजा करता था। एक बार की बात है जब रावण के मन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं कैलाश को अपने घर के पास ले आऊं। इसलिए भक्ति भाव से वह लंका से चलकर कैलाश तक गया और कैलाश पर्वत को उठाने लगा। जब शिव जी और माता पार्वती ने देखा कि रावण कैलाश पर्वत ले जाना चाहता है, तब माता पार्वती रावण के इस अहंकारी कार्य से क्रोधित हो गईं और उन्होंने शिव जी से कहा कि चाहे वह आपको कितना भी प्रिय क्यों ना हो, आप उसे कैलाश को नहीं ले जाने दे सकते हैं। शिव जी भी रावण के इस अहंकारी स्वभाव से नाराज थे, इसलिए उन्होंने पर्वत को नीचे की ओर दबा दिया, जिससे रावण के हाथ कैलाश के नीचे फंस गए। रावण पीड़ा से कराहता रहा, लेकिन शिव ने उसे छोड़ने से मना कर दिया। तब उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे मुक्त कर दिया। रावण की साधना को देख शिव जी ने रावण को एक शक्तिशाली ज्योतिर्लिंग दिया। इसके बाद शिव जी ने रावण से कहा कि वह उस ज्योतिर्लिंग को अपने देश लेकर जाए। शिव जी ने रावण को चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि वह उसे जहां पर भी रख देगा, वह शिवलिंग वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण बहुत सावधानी से पूरी ताकत के साथ ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका की ओर चला गया। वह इतना बड़ा योगी था कि उसने हर पहलू पर ध्यान दिया। उसने खाना भी नहीं खाया और कोई ऐसा काम नहीं किया जो उसे ज्योतिर्लिंग नीचे रखने पर विवश कर देता। रावण ने पैदल ही इतनी लंबी यात्रा तय की थी कि वह कमजोरी महसूस करने लगा था और मूत्र त्याग करना चाहता था, लेकिन वह शिवलिंग को नीचे नहीं रख सकता था और अपने ऊपर शिवलिंग को रखे हुए वह ये कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके अनुसार ये एक पाप होता। कुछ दूर और चलने पर उसे एक बहुत प्यारा और मासूम सा लड़का दिखाई दिया जो एक चरवाहा था। वह लड़का बेहद सीधा दिख रहा था, इसलिए रावण ने लड़के से कहा कि जब तक मैं मूत्र त्याग करता हूँ, तब तक यदि तुम इस ज्योतिर्लिंग को अपने हाथ में रखे रहो तो मैं तुम्हें एक रत्न दूंगा, पर इसे नीचे मत रखना। लड़का बोला, ठीक है। रावण ने शिवलिंग चरवाहे को दे दिया, लेकिन रावण को ये बात पता नहीं थी कि वह लड़का असल में गणपति जी हैं, जो नहीं चाहते थे कि रावण उस शिवलिंग को लंका लेकर जाए, क्योंकि ऐसा करने पर वह एक अति शक्तिशाली मनुष्य बन जाता। इसलिए गणपति जी ने तुरंत शिवलिंग को नीचे रख दिया और वह उसी क्षण धरती में धंस गया। जैसे ही रावण ने देखा कि उस बालक ने लिंग को नीचे रख दिया है, रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने लड़के के सिर पर प्रहार किया। इसलिए आपको कर्नाटक के गोकर्ण में मौजूद गणपति की मूर्ति के सिर पर एक गड्ढा मिलेगा। रावण के पास कैलाश वापस जाने और फिर से सारा काम करने की ताकत नहीं थी, इसलिए वह घोर निराशा और क्रोध के साथ श्रीलंका लौट गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि आप अच्छे हो या बुरे, अगर आप इच्छुक हैं तो ईश्वरीय कृपा हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध है, लेकिन आप ईश्वर की उस कृपा का अच्छा या बुरा प्रयोग करते हैं, ये आपके अंदरूनी स्वभाव पर निर्भर करता है और वह स्वभाव आपके लिए अभिशाप या वरदान बन सकता है।